Good morning, students. I am Poonam Madan, your social science teacher. Students, today we will do worksheet number 37. First of all, you have to fill your name on the top of the worksheet and teacher's name. And today's date is 29 September 2020. Let's start with the worksheet. This worksheet belongs to the chapter number 5 of your geography book. Chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. Our country is ranked 10th in the world and 4th in the countries of Asia due to the plants of about 47,000 different species. There are about 15,000 species of flowering plants in India, which is 6% of the flowering plants in the world. Many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi are also found in India. It also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and sea water. तो इस पैराग्राफ में बच्चों आपको बताया गया है कि जो इंडिया है वो जो पूरे वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं. बायोडाइवर्सिटी मतलब जिनमें जैव विविधता है, मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो 12 बड़ी बड़ी बायोडाइवर्सिटी में से एक है इंडिया और हमारी कंट्री का 10वां स्थान है वर्ल्ड में और एशिया के अंदर 4th रैंक है. किस वजह से ये रैंक? क्योंकि हमारे पास 47,000 टाइप्स की स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की. देर आर अबाउट 15,000 स्पीशीज़ ऑफ, उसमें से भी वो कह रहा है कि 15,000 जो स्पीशीज़ हैं वो फूल वाले पौधों की हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फूल के पौधे हैं उसका 6% है. और बहुत सारे जो, और इसके अलावा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं होते, लाइक जैसे एग्जांपल्स है आपको फंगी, फर्न्स, एलेग, तो इस तरह के पौधे भी पाए जाते हैं बहुत सारे इंडिया में. और 90,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की भी हैं एज वेल एज. और इसके अलावा सी वाटर, फ्रेश वाटर में बहुत सारे टाइप्स की फिशेस भी हैं. Now, natural vegetation means that part of the vegetation that is produced on its own without the help of human aid and does not have a human effect for a long time, also called virgin vegetation. The vegetation which is basically Indian is called indigenous vegetation, and the vegetation which has been brought or has come from outside India is called the foreign vegetation. Plants of a particular region or period are called flora and species of animals are referred to as fauna. आपको इसमें बताया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी वेजिटेशन, ऐसी वनस्पति जो अपने आप से उग जाती है, बिना ह्यूमन की इंटरवेंशन के या बिना इंसानों की मदद के, बिना ही खुद से उग जाती है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है. उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. और इसका बहुत लॉन्ग टाइम तक ह्यूमन का कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता. जो इंडिया में हो बेसिकली, जो मतलब जिसका जन्म ही इंडिया में हुआ है, जो प्राकृतिक वनस्पति इंडिया की बेसिक वेजिटेशन है, उसे हम इंडिजियस वेजिटेशन कहते हैं. और जो आउटसाइड इंडिया के हैं उन्हें हम फॉरेन वेजिटेशंस कहते हैं. तो द रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना आर, नंबर 1 रिलीफ. ये इस पर रीजंस क्या दिए हैं कि हमारे यहाँ पे जो इतनी सारी, अच्छा ऊपर एक लाइन में से हो गई बच्चे, इससे ये बताया गया इस पैराग्राफ में, पर वाले पैराग्राफ में, कि जो प्लांट्स हैं, पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं यानी कि स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, उन्हें हम फौना कहते हैं. अभी आपको एक क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरा एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना. तो अभी आपको रीज़न्स यही बताए हैं कि फ्लोरा एंड फौना इतने तरह के हमारे देश में हैं, उसके क्या रीज़न्स हैं, क्यों हैं इतने तरह के स्पीशीज़ हमारे यहाँ पे, इतनी सारी स्पीशीज़ क्यों हैं. तो पहला रीज़न है रिलीफ. रिलीफ में मतलब यहाँ का हमें लैंड और सॉइल आता है इस रिलीफ के अंदर, कि हमारे यहाँ की लैंड कैसी है, हमारे यहाँ की मिट्टी कैसी है. द नेचर ऑफ द सरफेस हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वेजिटेशन. कहते हैं कि जो वेजिटेशन का मेन, अब वेजिटेशन पे सबसे बड़ा असर किसका होता है? सरफेस का होता है, जहाँ पे बिना मिट्टी के, बिना लैंड के तो उग नहीं सकता ना वेजिटेशन. अपने हाथ में तो नहीं उगा लोगे आप पौधों को, तो पौधे कहाँ उगते हैं? लैंड पर. द फर्टाइल पार्ट इज़ यूजली कल्टिवेटेड वेयर एज ऑन द रग्ड एंड अनइवन टेरेन.
there are forest and grasslands. Next is soil. In the sandy soil of the desert there are thorny bushes and mangrove forests are in the delta region. कह रहे कि जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर थॉर्नी बुशेस होते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट है डेल्टा रीजन के अंदर. रिवर्स के जो डेल्टा रीजन है ज़्यादातर कहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल साइड में. कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेन स्लोप्स वेयर द सॉइल लेयर इज़ डीप. और जो कॉनिफरस हैं फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे होते हैं, माउंटेन स्लोप्स पे होते हैं जहाँ पे सॉइल की लेयर डीप होती है. तो ये भी दो रीजंस हैं इतने सारे तरह की स्पीशीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग, आपको पता है कि इंडिया का जो हमने पढ़ा था फिज़िकल फीचर्स, उसमें देखा ना अलग अलग टाइप से माउंटेन्स भी हैं इंडिया में प्लेट्यूज़ हैं, इंडिया में डेजर्ट है, इंडिया में प्लेन्स हैं जिनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, कोस्टल रीजन है. और इसके अलावा हमारे पास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स भी हैं. तो इतने डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की, इसलिए डिफरेंट काइंड्स के वहाँ पे लैंड और सॉइल भी अलग अलग तरह की है, तो इसीलिए बहुत सारे हमारे पास इतनी स्पीशीज़ हैं. नेक्स्ट रीज़न है क्लाइमेट. क्लाइमेट में इट इंक्लूड्स 3 सब पॉइंट्स. नंबर 1 टेम्परेचर. वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर. टू लो or too high temperature has often adverse to vegetation. अलग अलग तरह की वेजिटेशन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करती है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर भी है, वो एडवर्स इफेक्ट मतलब अपोजिट इफेक्ट डालता है वेजिटेशन पर. सनलाइट. द टाइम ऑफ सनलाइट एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड एंड सीजन. कि सनलाइट का टाइम कहाँ पे कितना होगा, कितने टाइम तक सनलाइट रहेगी. टाइम ये नहीं कि 2 बजे से, मतलब कि कितना ड्यूरेशन तक, कितने घंटे वहाँ सनलाइट रहती है, ये डिपेंड करता है वहाँ के लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और सीजन्स पर. जब उनको ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो ट्री जल्दी ग्रो करते हैं. तो जहाँ सनलाइट ज़्यादा देर तक रहती है वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा ऊंचे ट्रीज़ होते हैं. नेक्स्ट प्रिसिपिटेशन में क्या है कि डेंस फॉरेस्ट मतलब कि बहुत घने जंगल, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं. तो ये थी आपकी बच्चे वर्कशीट नंबर 37. वर्कशीट नंबर 37 के अब क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड इन इंडिया. तो ऊपर आपको पैराग्राफ में दिया है, यहाँ से आप लिखेंगे. बहुत ईजी है क्वेश्चन, ट्राई करिए. सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजिटेशन. वेजिटेशन किसे कहते हैं. राइट द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स फाउंड अराउंड यू. आपको कुछ प्लांट्स के नाम यहाँ पे भी दिए हुए हैं वर्कशीट में, और नहीं तो अपनी बुक में भी आपके पास हैं. इसके अलावा आप इंटरनेट से भी या आपके आसपास जो आपके पौधे हैं उनके नाम अपने पेरेंट्स से पूछकर भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेशन इज़ कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स यू ग्रो इन पॉट्स. कह रहे कि वर्जिन वेजिटेशन जब भी हमने आपको बताया था वो पूछ रहा है कि वर्जिन वेजिटेशन कौन सी होती है और ये कैसे डिफरेंट है उन वेजिटेशन से जो आपके प्लांट में आप ग्रो करते हो. क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इंडिजिनियस एंड फॉरेन वेजिटेशन. यानी कि जो इंडिया की वेजिटेशन है और जो फॉरेन वेजिटेशन है, इनके 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना. तो फ्लोरा एंड फौना के डाइवर्सिटी के रीजंस क्या हैं, ये तो ऊपर आपको दिए हैं 2 रीजंस, रिलीफ एंड क्लाइमेट, और इनके आगे सब पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो गाइस कंप्लीट योर वर्कशीट टुडे एंड सेंड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप. स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए नाइस डे.